हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। एक हमने सीरीज स्टार्ट किया था बेसिकली वो स्पेशल फोर्सेस के बारे में, लेकिन ये आपका सीएपीएफ और भी इसमें शामिल मैं कर रहा हूं क्योंकि आईटीबीपी आज मैं आईटीबीपी के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस। ये कुछ कारण से इंपॉर्टेंट है। इसका देखो दोनों पेपर में आपका इक्वली इंपॉर्टेंट है, पेपर 2 में भी इक्वली इंपॉर्टेंट है और पेपर 1 में भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। मेनी टाइम जो होता है क्वेश्चन पूछा जाता है आपका इंटरनल सिक्योरिटी डिफेंस वगैरह से रिलेटेड, तो आईटीबीपी इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है। पेपर 1 में भी एक आध क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। फिर आपका इंटरव्यू वगैरह में जरूरत होगा। उसके बाद चूंकि आप इन फोर्सेस में जा रहे हैं तो एटलीस्ट इसके बारे में तो जरूर ही जानकारी होनी चाहिए। एक और चीज है, जिनको भी आईटीबीपी में इन जो एडवेंचर खास करके माउंटेनरिंग वगैरह, राफ्टिंग और ये सारी चीजों में इंटरेस्ट है, वो आईटीबीपी उनके लिए बहुत अच्छा है। माउंटेनरिंग वालों के लिए ये पैराडाइज है। जिनको है सपोज कि इंटरेस्ट है कि हमें माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है या फिर डिफरेंट माउंटेनरिंग एडवेंचर ये करना है, उनके लिए ये पैराडाइज है। तो आप उस वो लोग सेलेक्ट कर सकते हो इसको बेटर तरीके से। अब ये कुछ और चीजों के लिए इंपॉर्टेंट अभी इस वजह से भी ज्यादा है, इंडिया चाइना जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो इंडिया चाइना जो है वो कन्फ्लिक्ट में इसका रोल एक अहम भूमिका, इनफैक्ट इन कमिंग डेज इन्हें और अधिक रोल देने के लिए सरकार और जो भी सुरक्षा एजेंसियां हैं ये कोशिश कर रही हैं। कारण कि देखो क्या होता है ना कि अभी जो भी गलवान वैली में हुआ, तो इंडियन फोर्सेस और चाइनीज फोर्सेस दोनों में हिंसक झड़प हुई और ये इनफैक्ट समझ सकते हो कि 1967 के बाद ये इस 50 साल के बाद ऐसा सिचुएशन हुआ, ये वर्स्ट टाइप का सिचुएशन। तो कहीं ना कहीं ये कोशिश किया जा रहा है कि यहाँ मैक्सिमम एरिया में जो आईटीबीपी को लगाया जाए, क्योंकि आईटीबीपी इसी पर्पज से स्टेब्लिश ही हुआ था। क्योंकि क्या क्या है ना कि जो पुलिस होती है और जो आर्मी होती है, देयर आर डिफरेंस। पुलिस जो होती है उसका काम होता है नॉर्मली लॉ एंड ऑर्डर वगैरह। तो ये भी आईटीबीपी जो है ये इंटरनल सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए, वो स्पेशल उस बॉर्डर पर सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए रखा गया है। इनकी जो ट्रेनिंग होती है वो डिफरेंट टाइप की होती है। आर्मी का जो ट्रेनिंग होता है वो फाइटिंग के लिए, मोर अबाउट फाइटिंग। इनफैक्ट देखोगे इसी वजह से आर्मी वाले क्या होते हैं, जो एक्टिव फाइटिंग फोर्स हैं, जो कमांडर को छोड़ दो क्योंकि जो गेस्टेड ऑफिसर हैं वो तो बहुत एज तक रहते हैं, या फिर नॉन गेस्टेड ऑफिसर भी उसमें जो है, बट ऑफिसर जो होते हैं वो अधिक एज तक। लेकिन जो मेन फाइटिंग फोर्स होता है, ग्राउंड फोर्स, वो देखोगे 34-35 साल में रिटायर हो जाते हैं। लेकिन क्या सीएपीएफ वाले, ये नॉर्मली पहले था 57 ईयर्स, अब 60 ईयर्स ये कर दिया गया है। तो इनको रखने से क्या होगा कि जो हिंसक झड़प है उस चीज को कम किया जा सकता है। एक ये चीज के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, देखोगे कोविड-19 जो पेंडेमिक हुआ है, इसमें इसने अहम भूमिका आईटीबीपी ने अदा किया है। सिर्फ ये देखोगे वुहान से जो पहला लौट आया, तो इन लोगों को क्वारंटाइन सेंटर इन्होंने ही, आईटीबीपी ने ही प्रोवाइड करवाया। उसके बाद देखोगे अभी 1000+ बेड का जो बनाया गया, कोविड-19 हॉस्पिटल टर्न किया गया राधा स्वामी सत्संग वाले में, तो उसका भी देख रेख ये कर रहा है। और बहुत सारी जगहों में ये इस चीज को कर रहा है क्योंकि इनके मेडिकल टीम से लेकर के सारी चीजें ये बहुत दुरुस्त है। तो इन कारणों से ये काफी इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू वगैरह में भी आपसे आराम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और एटलीस्ट आप जब इस फोर्स का तैयारी कर रहे हो, इसमें आप गेस्टेड ऑफिसर बनना चाहते हो, तो एटलीस्ट आपको जानना। तो हम ये कुछ चीजें बेसिक्स इसके देखेंगे। इसका मोटो जो है समटाइम पूछा जाता है कि जो एमसीक्यू में आपका जो फर्स्ट पेपर है उसमें आपका पूछा जा सकता है। तो इसका मोटो जो है शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा, यानी वैलर, स्टीडफास्टनेस एंड कमिटमेंट। इसका एस्टेब्लिशमेंट 24 अक्टूबर 1962 को हुआ। इनफैक्ट देखोगे कि ये वो एकमात्र ऐसा, एक तरह से देखा जाए कि ये फोर्स वो उस समय स्टेब्लिश हुआ जब इंडिया और चाइना वर्स्ट फेज ऑफ इंगेजमेंट में थे, फाइट कर रहे थे, उस ड्यूरेशन में हुआ। इनफैक्ट शुरू में जो है सीआरपीएफ एक्ट के तहत इसको स्टेब्लिश किया गया। देखोगे कि जो बीएसएफ है वो इंडिया पाकिस्तान वॉर 1965 है उसके टाइम में स्टेब्लिश हुआ। ये आपका इंडिया चाइना वॉर जो हुआ 1962 में, वो उस ड्यूरेशन में ये स्टेब्लिश हुआ। प्रेजेंट स्ट्रेंथ यदि देखा जाए इसका तो ऑलमोस्ट 90,000 के आसपास है, 89,400 समथिंग है। लेकिन एग्जैक्ट आप फिगर नहीं बता सकते हो क्योंकि किस डेट में है, आप कोई रिटायर हुआ, कोई ज्वाइन किया, ये सारी, लेकिन अप्रोक्सीमेटली जो है वो 90,000 पर्सन है। एनुअल बजट जो 2021 के बजट जो पेश किया गया उसके अनुसार उसका जो है ₹6522 करोड़
पॉइंट समथिंग है, और लेकिन ये अप्रोक्स इतना करोड़ इनका रखा गया है। इसके जो डायरेक्टर जनरल है डीजी यानी सुरजीत सिंह देसवाल, पहले देखो जब इस्टेब्लिशमेंट हुआ तो इसके जो आईजी चीफ हुआ करते थे, ठीक है, तो इंस्पेक्टर जनरल जो होते थे आईजी, वो इसके चीफ हुआ करते थे। लेकिन 1983 के बाद जो है डीजी इसके चीफ हुए। अभी जो इसका स्ट्रेंथ है तो उसमें आपके 1 डीजी आईपीएस ऑफिसर होते हैं, और शायद 15 या 16 जो भी है करीब आईजी हैं, ठीक है। तो और डीआईजी आपके डबल प्लस डीआईजी हैं उसके। तो पहले जो है 1983 तक जो था आईजी लीड करते थे, आज के डेट में अब इसको डीजी लीड करते हैं डायरेक्टर जनरल, जो सुरजीत सिंह देसवाल, ये आईपीएस हैं 1984 बैच के, हरियाणा कैडर के, और ये 2018 समथिंग से, तो ये अब जल्दी ही रिटायर करने वाले होंगे। Indo-Tibetan Border Police was raised on October 24, 1962 for reorganizing the frontier intelligence and security setup along the Indo-Tibetan border. Only 4 battalions were sanctioned to begin with. यानी शुरू में जो है था वो 4 बटालियन स्टेब्लिश किया गया था। ITBP was initially raised under the CRPF Act, ये मैंने पहले बताया। However, in 1992 Parliament enacted the ITBPA। देखो ये बेसिकली हम ITBP बोलते हैं, लेकिन F भी इसमें फोर्स भी है ये, ठीक है। जैसे सारे में सीआरपीएफ में देखोगे सीआरपी शुरू लिखा रहेगा, मैक्सिमम जो बैच रहता है उसमें सीआरपी लिखा रहता है, लेकिन वो भी सीआरपीएफ है। तो जैसे आईटीबीपी हम नॉर्मल पढ़ते हैं, लेकिन आईटीबीपीएफ यानी इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस फोर्स ये एक्चुअल में है एक्ट, एंड द रूल्स देयर अंडर वेयर फ्रेम्ड इन 1994 with additional tasks entrusted to ITBP from time to time on border guarding, counter-insurgency, and internal security roles. The number of ITBP battalions increased gradually, and ITBP presently has 56 service battalions, 4 specialist battalions, 17 training center, and 7 logistic establishment with a total strength of approx 90,000 personnel. ये देखो इनके अलावे जो मेनली इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस इसका नेम है, तो ये इंडिया तिब्बत बॉर्डर यानी कि इंडिया चाइना, अब ऑब्वियसली है कि हम तिब्बत का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं मानते हैं, क्योंकि जो चाइना का ही हम पार्ट मान चुके हैं, तिब्बत को इंडिया का ने चाइना का इंटीग्रल पार्ट मान लिया है। तो उसके अनुसार इसके अलावे जो ये काम, तो शुरू में आपके इंडो तिब्बतन बॉर्डर को गार्ड करने के अलावे, यानी इंडिया चाइना बॉर्डर को गार्ड करने के अलावे, ये आज की डेट में काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन जम्मू एंड कश्मीर वगैरह में, इनफैक्ट माओइस्ट एरिया वगैरह में भी इन्हें लगाया जा रहा है। उसके बाद अफगानिस्तान वगैरह, अफगानिस्तान में जो आपका है कॉन्सुलेट वगैरह, जो हमारा एम्बेसी वगैरह है, उसकी सुरक्षा में इनको लगाया जाता है। उसके बाद देखोगे और बहुत बार जैसे है कि आपका डिफरेंट वीआईपी सिक्योरिटी वगैरह में भी लगाया जाता है। उसके बाद यूएन पीस कीपिंग फोर्स वगैरह में भी इन्हें लगाया जाता है। इनका जो ट्रेनिंग होता है आपका मेनली हरियाणा है, फिर उसके बाद आपका उत्तराखंड, इनफैक्ट मसूरी में आपका इनका ट्रेनिंग ये किया जाता है। तो अच्छा इन्वायरमेंट वहाँ पे है, क्योंकि हिली एरिया में आप मेनली ये हिली एरिया में, हिली टेरेन में ही इनकी मेजॉरिटी ड्यूटी होती है। फिर उसके बाद इनका एक डेडिकेटेड सेंटर बेलगांव में है, क्योंकि आप जब हिली टेरेन, डिफिकल्ट टेरेन में जब होते हैं, तो उसके बाद आपको थोड़ा सा ना स्ट्रेस लेवल ज्यादा हो जाता है। तो उस स्ट्रेस लेवल को डी स्ट्रेस सेंटर जो बेलगांव में खोला गया है, और वहाँ रिक्रिएशन सेंटर और बहुत सारे काउंसलिंग सेंटर, ये सारे चीजें खोले गए हैं, ताकि जो फोर्सेस हैं उनमें स्ट्रेस लेवल कम हो। क्योंकि देखोगे जो आपका टेम्परेचर होता है उसमें कभी कभी -40-45 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाता है। उसके बाद नो मैंस लैंड टाइप का है, जैसे आप कहीं भी किसी को भी आपको छोड़ दिया जाए उस जगह में जहाँ ह्यूमन बींग्स वगैरह बहुत कम है, आपको पेड़ पौधे वनस्पतियों से ही जूझना हो रहा है, एक तरह से एवलांचे, सारी चीजें, समस्याएं, नेचुरल हजार्ड्स आ रहे हैं, नेचुरल कैलेमिटी आ रहे हैं, तो उस सारी चीजों में कोई जरूरत पड़ता है। देखो ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के साथ साथ, जैसे अभी जो सोशल वर्क कर रहे हैं, कोविड-19 पैंडेमिक के ड्यूरेशन में ये मेडिकल फैसिलिटी बहुत प्रोवाइड करवा रहे हैं, उन मेडिकल फैसिलिटी की सिक्योरिटी, उनके मैनेजमेंट ये प्रोवाइड करवा रहे हैं। उसके अलावे ये जो नेचर को प्रिजर्व करने में ये अहम भूमिका निभा रहे हैं, जो नेचर कंजर्वेशन है, ठीक है, तो नेचर कंजर्वेशन में भी ये अहम भूमिका, हिमालयन जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, हिमालयन इकोलॉजिकल सिस्टम, क्योंकि मेजोरिटी जो इनकी पोस्टिंग है हिमालय में ही है, तो हिमालय में को प्रोटेक्ट करने में ये अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। इनके जो मेन टास्क हैं,
तो ये टास्क को आप देखोगे तो पहला है विजिल ऑन द नदर्न बॉर्डर, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ बॉर्डर वायलेशंस एंड प्रमोशन ऑफ द सेंस ऑफ सिक्योरिटी अमंग द लोकल पॉपुलेशन। देखो ये जो आपका मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है, कैलाश मानसरोवर, तो कैलाश मानसरोवर यात्रा में भी ये अहम भूमिका निभाते हैं। और ये जो टूरिस्ट जो भी जा रहे हैं, जो भी उस यात्रा में जा रहे हैं, जो वो पिलग्रिमेज पे जा रहे हैं, तो उनको इमोशनल सपोर्ट से लेकर के सारी चीजें, जहां मेडिकल फैसिलिटी और सारी चीजें लोकल टेरेन से उनको वाकिफ करना और सारी चीजों का ये अहम इसमें भूमिका निभाते हैं। और उस एरिया में जहां जहां इनकी पोस्टिंग है, तो इनका काम है कि उस एरिया में सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी ये करवाना। नेक्स्ट, चेक इलीगल इमिग्रेशन, ट्रांस बॉर्डर स्मगलिंग एंड क्राइम्स। इनफैक्ट देखोगे जो जितने भी इसी वजह से ना, देखो कि आर्मी जहां होती है उनका मेन मोटिव फाइट होता है कि हाँ, आर्मी के लिए ये होता है कि सामने जो है, अब थोड़ा सा रोल आर्मी के लिए भी चेंज हो रहा है, क्योंकि अब जो कन्वेंशनल उस ढंग से वॉर नहीं हो रहे हैं। लेकिन एक टाइम था आर्मी, हाँ, बंकर से आर्मी निकली इसका मतलब है फाइट करेगी और सामने जो भी है उसे शत्रु मान करके उससे मुकाबला करेगी। लेकिन जब पुलिस होती है उसके रोल मल्टीफेसेटेड होते हैं। तो इनका ये भी काम है कि चेकिंग इलीगल इमिग्रेशन, ट्रांस बॉर्डर स्मगलिंग एंड क्राइम्स। नेक्स्ट, सिक्योरिटी टू सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस, यानी सिक्योरिटी ऑफ वाइटल इंस्टॉलेशंस जो कहते हैं, बैंक, प्रोटेक्टेड पर्सन्स, जो वीआईपी प्रोटेक्शन है उनको, रिस्टोर एंड प्रिजर्व ऑर्डर इन एनी एरिया इन द इवेंट ऑफ डिस्टर्बेंस। यानी सिर्फ और सिर्फ जहां ये पोस्टेड है वही नहीं, और देखोगे इनफैक्ट दिल्ली वगैरह से लेकर के हर जगह आज के डेट में कहीं ना कहीं क्या किया जा रहा है ना, हर फोर्स का आप मेजर सिटी में देखोगे उसके कुछ ना कुछ पर्सन पोस्टेड हैं, वो वर्क कर रहे हैं। ये ITBP is deployed from the Karakoram Pass in the northwest extremity of the Indo-China border to जचेपला। अब ये आ सकता है कि जचेपला कहाँ है, इन तो अरुणाचल प्रदेश में है। स्पैनिंग अ टोटल स्ट्रेच ऑफ 3488 किलोमीटर ऑफ अनकंजेनियल terrain going up to 18,800 feet. Most of the forward posts remain cut off by land routes during the winter. The border outposts are exposed to the fury and ferocity of nature in the form of high storms, blizzards, avalanche, and landslides, besides the hazards of high altitude and tremendous cold, where temperature deep to minus 45 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी इन डिफिकल्ट टेरेन में ये लोग पोस्टेड हैं। तो आई होप कि एक स्मॉल सा इंट्रोडक्शन, आपको डीप में बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं, लेकिन कुछ चीजें आपको इसका पता होना चाहिए, ताकि यदि इंटरव्यू वगैरह में भी पूछा जाता है तो आप उस चीज को बता सकते हैं, या फिर किस ढंग से ये हेल्प कर रहे हैं, इनका क्या रोल्स है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये सारी चीजें आपको स्मॉल में हमने ये किया। और मैंने ये बताया कि जो भी असिस्टेंट कमांडेंट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जिनको एडवेंचर गेम्स वगैरह में है, माउंटेनियरिंग पार्टिकुलरली, तो उनके लिए ये पैराडाइज है। आप वाटर राफ्टिंग से लेकर के सारी चीजें इसमें कर सकते हैं। आई होप इन स्मॉल आपको अच्छा लगा। यदि कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ नाइस डे।